नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका क्रैक जी के एग्ज़ाम चैनल पर। अब की बार कंधे पे डबल स्टार। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर बनना है, खाकी पहनना है, तो तैयारी एकदम सॉलिड होनी चाहिए। और ख़ासकर हिंदी जैसे सब्जेक्ट में तो तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और मेरे ख्याल से जो बच्चे हिंदी में पकड़ कर ले रहे हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और नंबर आपको अच्छे से बहुत ही अच्छे आप मेंटेन कर सकते हैं नंबर। तो इसी लक्ष्य को हम पाने के लिए कंटिन्यू आपको हिंदी साहित्य और हिंदी के पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ जैसा कि आपको पता है कि टेलीग्राम से मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जिनको नहीं पता है वो हमारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़कर इस नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं पूरे हिंदी को कंपाइल करके शॉर्ट नोट्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को लास्ट टाइम एग्जाम में जाते वक्त बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आज हम वीडियो को एक वीडियो इसका पार्ट 1 मैं अलंकार का दे चुका हूँ। आज हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे अलंकार का। जो बच्चे नए आ रहे हैं इस वीडियो पे, मैं उनको बता दूं कि हम लोग कंटिन्यू हिंदी के टारगेटेड नोट्स तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई बेस। तो आप इस चीज़ को फ़ायदा उठा सकते हो। मैं आपको बता दूं पहले कितने प्रश्न आ चुके हैं अलंकार से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिलेबस का टॉपिक है। अलंकार लगभग 145 प्रश्न आए हुए हैं। ये पिछले भी वीडियो में दिखाया हूँ और इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। यदि आपने अलंकार नहीं पढ़ा है तो आप बहुत ही बड़ा आप मिस्टेक कर रहे हैं। हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाए आपके एग्जाम में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं अलंकार के कितने पार्ट्स थे। तो अलंकार के 3 पार्ट हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। पहले पार्ट में हम लोगों ने शब्दालंकार पढ़ लिया है। आज हम लोग इसको टारगेट करेंगे अर्थालंकार पे। ठीक है, तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? जो वाक्यों में, जो छंदों में, चौपाइयों में अर्थ से चमत्कार उत्पन्न करे, उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो आप समझ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर अर्थालंकार वे अलंकार हैं जो काव्य में शब्दों के अर्थ और भावों के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। ये अलंकार मुख्यतः भाव, विचार, अर्थ की गहराई उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अर्थालंकार से रचना में कल्पना, भावुकता और प्रभावशीलता बढ़ती है, जिससे पाठक और श्रोता के मन में गहरी अनुभूति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अर्थालंकार के स्वरूप कितने हैं तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। अर्थालंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति और 5वां है मानवीकरण अलंकार। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग उपमा अलंकार से। समझना, उपमा अर्थात तुलना। उपमा का मतलब ही है अर्थात तुलना या समानता। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पे यदि आप इसको पहचान रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा को उपमेय से तुलना की जा रही है। जैसे उपमेय क्या है? जिस शब्द की वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहे हैं? वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाए। तो इस पहले तो ये वर्ड आप पकड़िए कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय, और जिससे उपमा की जाए वह उपमान। समानतावाचक शब्द जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है या कोई और अलंकार। जैसे शब्द है जैसे, ज्यों, सम, सा, सी। यदि ऐसे शब्द आ जा रहे हैं वाक्य में तो वो समझ जाइए कि ये किसका अलंकार है? उपमा अलंकार है। समता, धर्म, वह शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे। प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे। अब देखिए इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझ जाते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ उपमेय क्या था? उपमेय नभ था। उपमान क्या था? शंख था। समानतावाचक शब्द जैसे, समान। तो यहाँ पे आपने देखा लास्ट में क्या था? जैसे। प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे। देखिए यहाँ पर आपको देखने में क्लियर हो रहा होगा, जैसे शब्द आ गया मतलब ये क्या हो गया? समानतावाचक शब्द हो गया। तो और समानता धर्म, समान धर्म क्या है? गीला। तो इस पद्यांश में नभ की उपमा जो है वो शंख से दी जा रही है, अतः यह उपमा अलंकार है। तो नोट्स इस तरीके से बने हैं जिसको आप एक बार वीडियो देख लेंगे और उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। दूसरा है मधुकर सरिस संत गुणग्राही। तो यहाँ पर जो उपमेय है वो संत है, उपमान क्या है? मधुकर है। समानतावाचक शब्द सरिस, आप देख रहे हैं सरिस। समान धर्म जो है वो गुणग्राही। तो संतों के स्वभाव की उपमा किससे की जा रही है? मधुकर से की जा रही है, अतः यह उपमा अलंकार है। तो हम पिछली बार भी वीडियो में यही कहते आ रहे हैं और आज भी यही कह रहे हैं कि आप यदि ये नोट्स ले रहे हैं जो टेलीग्राम से आपको मिल जाएंगे
तो पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिए। एक बार देख लीजिए नॉर्मल स्पीड पे, दूसरी बार देख लीजिए 1.5 या 1.25 जैसा आपको समझ में आए उस पर देख के फिर आप नोट्स को पढ़िए। आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आप हिंदी के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो बहुत ही आपको हेल्पफुल मिल रहा होगा और आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम हो रही होंगी। आप हमारे पूरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उनके कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं कि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। रूपक अलंकार, इसमें उपमेय और उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। उदाहरण से आइए समझते हैं। आए महंत वसंत, यहाँ जो वसंत है, वसंत पर महंत का आरोप होने से ये रूपक अलंकार हो जा रहा है। तो इसमें क्या है, उपमेय का उपमान पे जो आरोप है वो इसको बता रहा है कि ये रूपक अलंकार है। जैसे बंदो कुरुबत पदम परागा, इस पद्यांश में गुरुपद में पदम जो कमल का है वो का आरोप होने से रूपक अलंकार हो जा रहा है। इसको हम आप जरूर बताइएगा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो है अलंकार का जो शब्द अलंकार बनाया है उसमें भी अनुप्रास अलंकार में मैंने इसको उदाहरण के तौर पे आपको बताया है। प्लीज़ यदि आपने वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसका ये अलंकार का उदाहरण मैं बताया हूँ, क्योंकि वो भी अलंकार है और ये भी इसमें अलंकार है, रूपक अलंकार। और इसीलिए इसको मैंने लिया है कि आपको मैं क्लेरिफाई कर पाऊँ। क्लेरिफिकेशन ये है कि यदि यही आपको काव्य या यही आपको लाइन आ जाती है और वहाँ पे अलंकार अनुप्रास का बताया जाता है, उसमें भी स्पेशली यदि वो अलंकार दिया जाएगा तब वो ऑप्शन आप टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको रूपक अलंकार ही टिक करेंगे और ये सही माना जाएगा। ठीक है, इन्हीं नोट्स के माध्यम से मैंने यूपीएसआई 2021 में 300 प्लस स्कोर किया है और हिंदी में मेरे 40 में से 40 क्वेश्चन सही हैं। आप इन्हीं नोट्स पे रिलायबल होकर आप इस पे भरोसा करके आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरा, उत्प्रेक्षालंकार। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है। इसमें जैसे मानो, जानो, जनू, मनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपने इससे पहले उपमा वाला देखा जिसमें ज्यों त्यों सम साथ ही था, उसी तरीके से उत्प्रेक्षा में मानो, जानो, जनू, मनु ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। अर्थात क्या है इसका? श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीताम्बर ऐसा लग रहा है मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा पा रही है। तो यहाँ पर देखिए मनो जैसे शब्द आ गया तो मतलब ये कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। ठीक है, अब आइए अतिशयोक्ति अलंकार पे। अतिशयोक्ति तो आप लोग जानते ही होंगे, हद से ज़्यादा कोई चीज़ जो बढ़ा चढ़ा कर हो, जो अपने भाषा में कहते हैं कि फेंकना, तो जो फेंकने वाली बात होती है उसको अतिशयोक्ति अलंकार से आप लोग पहचान सकते हैं। जैसे जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार है। तो उदाहरण आप इसको देख सकते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब आप देख रहे हैं कि बिना आग लगे लंका कैसे जल जाएगी, जबकि हम लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने जब लंका को जलाया था तो उनकी पूंछ से ही जलाया था। तो इसमें आप इसको समझिए कि इस पद्यांश में हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना जो है, राक्षसों का भाग जाने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यह क्या है? इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है कि हद से ज़्यादा यदि आप फेंक दे रहे हैं तो आप क्या, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। और फिर जो हम लोग जो आखिरी अलंकार इसमें देख रहे हैं अर्थालंकार में, तो वो क्या है? मानवीकरण अलंकार। जहाँ कवि काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे या मानव की तुलना के अनुसार कर दे तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ जो उषा है, उषा मतलब प्रातःकालीन बेला जो है का मानवीकरण कर दिया गया है, उसे स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर इसलिए ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। तो ऐसे जो आपको शब्द मिलेंगे, वाक्य मिलेंगे, काव्य मिलेंगे, उसमें आप उदाहरण के तौर पे ज़्यादा अच्छे से आप अपने उसको कंपेयर कर पाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को आप देखिए, समझिए और थोड़ा सा जो एक उदाहरण है उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान से देखिए। शब्दों को पकड़ने का तरीका इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से आप शब्दालंकार, अर्थालंकार पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स को आप सॉलिड कर सकते हैं और अपनी हिंदी की तैयारी को शानदार तरीके से करते रहिए। हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं खुद यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकाला हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब की बार कंधे पे डबल स्टार लगाना ही है, तो तैयारी तो सॉलिड होनी चाहिए। और हमारे पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।